केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और बस अब से कुछ ही देर में ये अहम बैठक होने वाली है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी है। क्या आज केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोई गाइडलाइंस जारी कर सकती है? एडवाइजरीज इशू हो चुकी हैं आईएमए की तरफ से भी और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी, लेकिन क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना अनिवार्य कर दिया जाएगा? जहां तक कि केंद्र सरकार का सवाल है तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि कोविड-19 के जो तमाम प्रोटोकॉल्स थे, जैसे कि सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अगर जरूरत ना हो तो यात्रा ना करना और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना या सैनिटाइज करना, इन सब का पालन तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि चाइना और जापान में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते भारत में भी अलर्ट मोड पर रहना यानी सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। इस वक्त आप देखिए ये 6 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। कोविड-19 की जो मौजूदा स्थिति है उस पर निजी तौर पर भी कई राज्य की जो सरकारें हैं वो काफी सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी मीटिंग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की तैयारियों का जायजा दिया। साथ ही रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं बूस्टर डोज लगवाने के लिए, उनमें अचानक उछाल देखा है कोविन ऐप पर। और ये सब चिंता इसलिए है क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 उसके चलते काफी ज्यादा संक्रमण दर बढ़ी हुई है चाइना में। तो कोरोना से इंच इंच की लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है। किस तरह से देश तैयार है, किस तरह से मैसेजिंग अब आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, संसद में मास्क पहनकर देश को संदेश दिया कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी, और साथ ही दिल्ली में पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग कल एक कंडक्ट की थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अब राज्यों के साथ बैठक करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और मंगलवार को पूरे देश में अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी की जाएगी ताकि तैयारियों का जायजा ठीक से रियल टाइम सिचुएशन के साथ एसोसिएट करके लिया जा सके। बूस्टर डोज के लिए जहां एक तरफ रजिस्ट्रेशंस में उछाल देखा है, वहीं नेजल वैक्सीन भी आज से उपलब्ध हो गई है और इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए भी लिया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ तैयारियों को लेकर पूरे राज्य अब अलर्ट पर है। साथ ही तमाम राज्यों में डीएम और सीएमओ को अलर्ट रहने को कहा गया है और एयरपोर्ट्स में भी टेस्टिंग जो है, रैंडम टेस्टिंग वो शुरू कर दी गई है। उसके तहत गाइडलाइंस इशू हो गई है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र, अब से कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्री की ये जो बैठक है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, वो शुरू होने वाली है। दरअसल इंतजार इस बात का है कि क्या कोई मैंडेटरी गाइडलाइंस इशू की जाएंगी पूरे देश के लिए, कोई ऐसा प्रोटोकॉल जैसे कि अब संसद में अनिवार्य हो गया है मास्क, क्या देश के बाकी राज्यों में भी ऐसी कोई गाइडलाइंस आने वाली हैं? देखिए, फर्स्ट जो कोरोना की लहर आई थी उसके बाद उस लहर में केंद्र सरकार ने पूरी तरह से अपने हाथ में रखा था, लेकिन सेकेंड और थर्ड के बाद से राज्यों में दे दिया गया था और इस बार भी अभी हालांकि उस हालात में नहीं पहुंचा, मामले काफी कम है, लेकिन केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि राज्य सरकारें इस पर जो भी गाइडलाइंस बनता है उसको इम्प्लीमेंट करें। और इसलिए अभी मनसुख मांडविया की जो बैठक शुरू हुई है, 3 बजे शुरू होनी थी राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, वो शुरू हो गई है और इसमें सभी राज्य सरकारों को जरूर उनसे बात की जाएगी। जो केंद्र सरकार के पास डाटा है उनको शेयर किया जाएगा, जो तैयारियां हैं उसकी शेयर की जाएगी, राज्यों से उनके बारे में पूछा जाएगा कि क्या क्या कमियां हैं, कैसे केंद्र सरकार उनकी मदद कर सकती है। उसके बाद ही एक विस्तृत गाइडलाइंस हो या फिर एडवाइजरी हो, ये जारी होगा और उसको पालन सबको करना ही पड़ेगा। हालांकि जो मास्क के बारे में कहा जा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार मैंडेटरी अभी फिलहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भी तय मान के चलिए जो पिछले 3 लहरों में देखने को आया था कि भारत में आते थे कोरोना के केसेस लगभग 30 से 35 दिन लगते हैं। तो अभी फिलहाल भले ही 100-150 के मामले आ रहे हैं प्रतिदिन, लेकिन अगर ये संभावना है या आशंका है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी की मिड में ये केसेस काफी बढ़ जाए, इसलिए तैयारियां ठीक है। रविंद्र, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त जो जानकारी है कि किस तरह की गाइडलाइंस सामने आई है उनको लेकर अपने दर्शकों को अपडेट दे देते हैं। जो गाइडलाइंस अब केंद्र सरकार की तरफ से सामने है उनमें यह कहा गया है, और ये गाइडलाइंस सेना के लिए है, कि मास्क जरूर पहने, बार बार अपने हाथ धोएं और अगर आपको कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और इसी के साथ आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपील की है कि मास्क पहन कर रखें, सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करें और बार बार अपने हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें।
विदेश यात्रा अगर जरूरी ना हो तो ना करें, सर्दी जुकाम हो तो डॉक्टर से मिलें, और साथ ही ये बहुत जरूरी है कि आप प्रिकॉशन डोज के लिए अगर एलिजिबल है तो उसे ले लें और गाइडलाइंस का पालन करें। वहीं अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बारे में बात करें तो वहां से भी यही बात सामने आई है, यही निर्देश है कि मास्क पहने रखें, भीड़ में जाने से बचें, और अगर आप भीड़ में गए हैं तो वहां पर मास्क जरूर लगा कर जाएं। साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें अपने हाथों को बार बार साफ करने के लिए, और हाथों को अच्छे से धोएं। और अगर आपको कोई सिम्टम्स नजर आते हैं तो अपनी जांच जरूर कराएं, खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें। चलिए वापस लौटते हैं रविंद्र कुमार के पास। रविंद्र, अब ये मीटिंग के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या मीटिंग शुरू हो गई है? और जिस तरह के निर्देश और गाइडलाइंस आईएमए की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सामने आए हैं, उनमें सिर्फ एक बात पर जोर दिया गया है कि कोविड के जो पहले वाले प्रोटोकॉल्स थे, अगर उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया जाएगा तो देश में जो स्थिति है वो नियंत्रण में बनी रहेगी। बिल्कुल, आपको याद होगा कि पहले लहर आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अपील की थी पूरे देश से, जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो गमछा पहनिए, गमछा लगाइए, या जो भी आपका साधन हो उससे नाक को ढकने की कोशिश करिए। तो इस बार जाहिर सी बात है, सबसे जरूरी है मास्क पहनना, और यही अपील की जा रही है। मैंडेटरी भले ना हो, लेकिन सभी पूरे देशवासियों से अपील की जाएगी। राज्यों को भी कहा जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा मंडाविया जो बैठक कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, रविंद्र, आपको रोकूंगी। कोरोना से जंग की तैयारियों पर जो बैठक होने वाली थी स्वास्थ्य मंत्री की, वो शुरू हो गई है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक शुरू हो गई है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक में तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं किस तरह से राज्य सरकारें जो है वो अपनी तैयारी कर चुकी हैं या कर रही हैं कोरोना से रिलेटेड। जिस तरह से अब कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर लोगों में चिंता है, उसके चलते अगर पहले से तैयारी पुख्ता होगी तो फिर हालात बेकाबू नहीं होंगे, और अब ये मीटिंग शुरू हो गई है। रविंद्र, जो अपडेट आ रही है, मीटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या BF.7 सबसे बड़ी चिंता है देश में इस वक्त? क्योंकि ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, 4 ही मामलों की पुष्टि हुई है। देखिए, बिल्कुल, अभी जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर रहे थे और पहले 3 लहरों में भी देखने को मिला था कि भारत में ये मामले बाद में आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत तेजी से फैलता है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो या फिर पहले चरण में जो आया था। इस बार भी जो कहा जा रहा है कि 30 से 35 दिन बाद भारत में ये जो BF.7 है इसके प्रकोप देखने को मिल सकता है। इसलिए तैयारियां जोरों पर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो एलिजिबल एज वाले हैं वो फर्स्ट और सेकंड डोज लगभग 90% आबादी ने ले लिया है। 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो भी फर्स्ट और सेकंड डोज लगभग 90% से ज्यादा बच्चों ने डोज ले लिया है। बूस्टर डोज भी काफी संख्या में लिया है, लेकिन हालांकि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को अभी भी बूस्टर डोज लेना है। उसी तरह से कई ऐसे हैं जो प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिए हैं, तो सरकार की अपील होगी कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जो बूस्टर डोज है या प्रिकॉशनरी डोज ये सभी को, और सरकार की ये अपील शायद काम भी आ रही है। कोविन ऐप पर बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या में अचानक उछाल देखा गया है। बहुत शुक्रिया रविंद्र, आपने ये तमाम जानकारी हमें दी। और इस वक्त देश में कोरोना को एक बार फिर बढ़ने से रोकने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। एक तरफ वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ अस्पतालों की तैयारी को लेकर मंथन हो रहा है। हम आपको कोविड के हालात पर हर सटीक जानकारी देंगे और आपसे यही अपील करेंगे कि कोरोना से घबराएं नहीं, सिर्फ परहेज करें, अपनी तैयारी पुख्ता रखें, और अगर किसी तरह के लक्षण मिले तो प्रोटोकॉल का पालन करें। BF.7 के खिलाफ सबसे बड़ी जंग, वैक्सीनेशन और अस्पतालों की तैयारी पूरी, सावधानी से फिर हारेगा कोरोना। देश में कोविड के खतरे के बीच ये तस्वीरें मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर की हैं। प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों से लेकर सेवादार तक हर कोई मास्क लगाए हुए है। मन में एक डर है कि कहीं कोरोना का वो पुराना दौर न लौट आए जिसे मुंबई समेत पूरे देश ने देखा और झेला था। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में, जहां आप देख पाएंगे कि जो मंदिर का स्टाफ है उसके साथ साथ जो आम नागरिक हैं वो अब
सुरक्षा के जो इंतज़ाम थे, जिस प्रकार हमने देखा कोविड की पहली और दूसरी लहर के दरमियान, चाहे वो मास्क का उपयोग हो या ग्लव्स का उपयोग हो या सैनिटाइज़र का उपयोग हो, वो एक बार फिर से हमें वही पुरानी तस्वीरें देखने मिल रही हैं। अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से किसी प्रकार के कंपल्सरी रूल्स एंड रेगुलेशंस या गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं, लेकिन ये सलाह सरकारों द्वारा ज़रूर दी जा रही है, प्रशासन द्वारा ज़रूर दी जा रही है कि आप अपनी तरफ से सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो ज़रूर अपनाएं। लेकिन इस बार कोरोना के खिलाफ जारी जंग की तैयारियां न सिर्फ पूरी हैं, बल्कि दुरुस्त भी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इसी को लेकर अब से थोड़ी देर में समीक्षा बैठक करने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों से तैयारी पर अपडेट लेंगे। वैक्सीनेशन और अस्पतालों की तैयारियों पर भी मंथन होगा। केंद्र सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि कोविड को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी-डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। इस बीच देश में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोविन प्लेटफॉर्म पर इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हालांकि फिलहाल इसे प्राइवेट अस्पतालों में ही लगाया जाएगा। BF.7 से जुड़ी अच्छी बात यह है कि जुलाई से लेकर अब तक देश में 4 केस आए हैं, लेकिन इससे सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। केंद्र की सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि एक बार फिर से लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए एयरपोर्ट पर किस तरीके की व्यवस्था कर दी गई है। कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था है, जांच का भी के लिए व्यवस्था है, टीका का व्यवस्था है। तो देखिए एयरपोर्ट के पास जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर जाँच केंद्र बना दिया गया। हम बात करते हैं, लोग आ रहे हैं, जाँच करवा रहे हैं। कितने लोग जाँच करवा पा रहे हैं? अभी तक तो 12 लोग जांच करवाए हैं, क्योंकि अभी मतलब अपने से कोई जांच नहीं करवा रहे हैं। उनको पकड़ कर या बुला कर जो है कहना पड़ रहा है कि आप लोग जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए, तब जाकर वो लोग जांच कराना चाह रहे हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट के दस्तक के बाद केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी कर चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर जांच शुरू कर दी गई है। बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। राहत की बात यह है कि पटना एयरपोर्ट पर जितने भी टेस्ट किए गए